अपने चरितों के माध्यम से संसार में सदैव विराजमान रहता है कि नहीं रहता। भगवान श्याम सुंदर को गए कितने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी जब हम भगवान की लीला कथा श्रवण करते हैं तो मानो भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। भगवान को प्रकट करने का सबसे सुंदर अगर साधन है तो वह है कथा सत्संग। तो तिरोधाय प्रविष्टोयम तेने भागवतार्णवम। भगवान भागवत में प्रवेश कर गए और भगवान ने कहा अगर मुझे पाना है तो इन भागवत की शरणागति ग्रहण कर। आज हम सभी इतने दिनों से कथा सत्संग सुन रहे हैं, भागवत की महिमा सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी सबों के घर में भागवत ग्रंथ नहीं होगा। जिस घर में हमने मनोरंजन के इतने साधन को लगा रखा है, क्या उस घर में भागवत जी नहीं हो सकता है? बताओ। एक भागवत का ग्रंथ अगर घर घर में रहे तो दुख कहीं से कहीं चला जाएगा। संसार में आज आप देखो किसी भी मत में पथ में आज गुरु गुरु की लड़ाई है। मैं गुरु तो मैं गुरु, हर कोई गुरु ही बनना चाहता है, शेरा कोई नहीं बनना चाहता कि नहीं। आप जिनते देखो हर व्यक्ति उपदेश करने पर उतारू है। मैं उपदेश करने वाला हूं, सुनना कोई नहीं चाहता। इसलिए जो सुनता है सच्चा शिष्य वही होता है, जो सुनता नहीं वो शिष्य कहां। इसलिए गुरु अपने आप में भारी शब्द है। तो भगवान ही प्रत्यक्ष गुरु बन करके धरातल पर अवतार लेते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम रामम वंदे जगत गुरुम। राम से बढ़कर के जगत गुरु कौन हो सकता है? कृष्ण से बढ़कर के जगत गुरु कौन हो सकता है? इसीलिए संसार में गुरु गुरु में भेदभाव हो सकता है, लेकिन भागवत के विचार को जब आप समाज में रखेंगे, खुद के जीवन में उतारेंगे, तो ये गुरु कोई स्वार्थ के वशीभूत होकर मनमुखी व्याख्या नहीं करेंगे। संसार में विचरण करने वाले लोग तो अपने मनमुखी ढंग से जैसा उनके भीतर ज्ञान होगी, जो उनका विचार है, ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, जिस प्रकार के विचारक होंगे आज वही तो परोसेंगे। जैसा कोई भोजन करेगा डकारे वैसे ही निकलेगी। तो वक्ता के मन में जैसी भावनाएं उत्पन्न होंगी। आज कथा सत्संग के माध्यम से कथा कम, बाह्य जगतों की बातें खूब हुआ करती है कि नहीं होती। हम आप भी सुनते भी हैं और हम आप ही बोलते हैं कि अब कथा सत्संग की वार्ता कहाँ होती, अब तो बाहर बाहर की बातें करते। अगर हम श्रोता समाज सावधान हो जाएं तो वक्ता की क्या मजाल कि इधर उधर की वार्ता बोलेंगे। इसीलिए हम सब नियम बनाएं कि अपने घर में भागवत जी की स्थापना जरूर करेंगे कि नहीं करेंगे। जिस घर में मनोरंजन के इतने साधन हैं उन घर में भागवत जी को भी रखें। एक आध श्लोकों का पाठ जरूर करें, अर्थ का भी पाठ जरूर करें। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज हर जगह कथा हो रही है। जब वेदव्यास जी ने भागवत के मूल में उन्होंने कहा मात्र 2 व्यक्ति को बुलाया कथा में। किनको? तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक, हे भावुक, आप आओ और इस कथा का पान करो। किनको बुलाया है? रसिक को और भावुक। सुने तो हर कोई, लेकिन उस कथा को जब कोई रसिक, जब कोई भावुक सुनता है
तो खुद भी आनंदित होता है और अपने सन्निकट रहने वाले सबको आनंदित कर देता है, अर्थात अपने परिजनों को भी आनंदित कर देता है। लेकिन आज हम सब धर्म के लिए सुन रहे हैं, अरे धर्म तो होगा, धर्म तो है, लेकिन जब तक धर्म का आचरण नहीं करेंगे तब तक लाभ नहीं मिलेगा। हम सब रोगी हैं और रोगी होकर के जब डॉक्टर के बताए हुए परहेज को नहीं करेंगे तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते। इसलिए यह भागवत कथा मनोरंजन नहीं है, यह भागवत कथा मनोमंथन है। जब तक मन को मथा ना जाए तब तक घी मक्खन निकल नहीं सकता। तो भगवान सुखदेव ने उन्हीं कथा को वेद वेदांतों से निचोड़ करके हम सबों के लिए प्रस्तुत किया है। यह स्वान भाव अखिल श्रुति सार में कह मध्यात्म दीप मतितिशीतां तमोन्धम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनमुपयाम गुरुन् मुनीनाम। रामचरितमानस और भागवत की समानता देखें। रामचरितमानस में है नाना पुराण निगमागम सम्मतम, सभी वेद पुराण उपनिषदों का सार श्री रामचरितमानस है। और भागवत क्या है? तो यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेक अध्यात्म दीप मति तितीर्षिताम तमोन्धम। भगवान सुखदेव ने सभी पुराणों को मथा और मत करके हमारे आपके लिए प्रस्तुत कर दिया। मध्यात्म दीप मति तितीर्षिताम तमोन्धम। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान सूर्य उदय होते हैं तब तक संसारिक वस्तु दिखता है, लेकिन जब सूर्यास्त हो जाए तो हम आप किस वस्तु को कैसे देखेंगे? बोले दीप जला करके। तो अध्यात्म दीप मति तितीर्षिताम तमोन्धम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम। ऐसे जो संत महामुनि श्री सुखदेव हैं उनके पाद पद्मों में वंदन करते हैं। तो भागवत का मतलब हम सबने समझा कि कोई व्यक्ति लंगड़ा भी क्यों ना हो, आंख बंद करके अगर कोई दौड़े, भगवता प्रोक्तम भागवतम तो है ही, लेकिन भागवत का मार्ग कैसा है? बोले कोई आंख बंद करके दौड़ता है और दौड़कर जागता भी है और कभी गिरता नहीं, उनका नाम है भागवत। भागवत पर चलने वाले जीव कभी गिरता नहीं है। इसीलिए ऐसे भागवत कथा हम सबों को श्रवण करना चाहिए। भागवत का आज महात्म का दिवस है, महिमा महात्मा किसी से हम श्रवण करते हैं। महात्म श्रवण करने का उद्देश्य क्या होता है? हम जाने किसने किया, कब किया और किनको श्रवण करना चाहिए और किन किन व्यक्ति ने इन कथा को श्रवण करके भगवान को पाने का प्रयास किया। तो इस बातों को हम लोग आज महात्म के माध्यम से श्रवण करेंगे। भागवत की महात्मा मुख्यतया दो पुराणों में पहले से वर्णन है, ध्यान देंगे। पहला है पद्म पुराण और दूसरा है स्कंद पुराण। भागवत के पद्म पुराण में 6 अध्याय में कहा है और स्कंद पुराण में 4 अध्यायों में भागवत के महात्म को कहा है। तो इनके महात्म हम लोग श्रवण करें, इससे पहले हम लोग भागवत जी में भगवान किसे कहते हैं उनका परिचय जाने।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या